मंदाकिन्या सलिलशिशिरै मंदाकिन्या सलिलशिशिरै सेव्यमाना मरुद्भिः मंदाकिन्या सलिलशिशिरै सेव्यमाना मरुद्भिः मंदाराणम् अनुटटरुहा मंदाराणाम् अनुटटरुहा छायया वारितोष्णा अन्वेष्टवै कानकसिक्ता अन्वेष्टव्यै कानकसिक्ता मुष्टिनिक्षेपगुणैः संक्रीडन्ते मणिभिरमर संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्या प्रार्थिता यत्र कन्या। तो अब यक्ष में को बता रहा है यत्र मने जहाँ अर्थात अलकापुरी में। तो अलकापुरी में अब वहाँ की जो लड़कियां हैं जो स्त्रियां हैं उनके बारे में बता रहा है कि यत्र कन्या जहाँ की लड़कियां कह रहा है कि अमर प्रथिता जहाँ की लड़कियां अमर कहा जाता है देवताओं को। प्रथिता माने प्रार्थनीय है चाहते हैं इच्छा रखते हैं। तो कह रहा है कि जहाँ की लड़कियों की इच्छा देवता लोग रखते हैं कि यहाँ की लड़कियां जो अलकापुरी की हैं उनसे हमारी भी ब्याह शादी गन्ना बनना बढ़ जाता तो बहुत अच्छा होता। तो इतनी सुंदर सुंदर वहाँ लड़कियां हैं और कैसी लड़कियां हैं पूरे श्लोक में अब वह कालिदास जी का यक्ष बताएगा कि माने जहाँ कन्या जहाँ की कन्याओं को अमर प्रथिता मतलब देवताओं के द्वारा चाहने योग्य जहाँ के देवता जो होते हैं देवता भी वहाँ के लोगों को क्या चाहते हैं वहाँ की लड़कियों से चाहते हैं कि वो मुझसे शादी विवाह कर ले रिलेशन कर ले अर्थात इतना प्यार करते हैं। ऐसी जगह गुरु जब तुम पहुंचना तो समझ जाना कि वो है अलकापुरी है। आगे कह रहे हैं क्या तो मणि संक्रीडन्ते कह रहे हैं कि कन्या ये लड़कियां हैं तो यत्र कन्या जहाँ की कन्या और हर जगह कन्या तो ऐसा करेगी नहीं और हर जगह कन्याओं की इच्छा तो देवता लोग करेंगे नहीं। इसीलिए वहाँ की कन्याएं कैसी उनके बारे में कहते हुए कह रहा है कि संक्रीडन्ते मणि भी अर्थात वह खेलती हैं किससे मणियों से। बताइए जहाँ की लड़कियां मणियों से खेलती हैं तो वह कितना संपन्न हो सकता है। यही सब इसमें उपमा देते हुए मतलब यह भाव रखा गया है कि अलकापुरी कितना संपन्न और समृद्धशाली वह जगह है। वह एक समझिए कि अलग देशे है वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि यत्र कन्या है जहाँ की लड़कियों को अमर प्रथिता देवताओं के द्वारा चाहने की इच्छा होती है और जहाँ की लड़कियां संक्रीडन्ते मणि भी अर्थात तो वह मणियों से खेलती हैं। कौन सा खेल खेलती हैं कैसे खेलती हैं वही सब बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अन्वेष्टव्य कनक सिक्ता मुष्टि निक्षेप गूढ़े। अन्वेष्टव्य माने होता है खोजबीन करना होता है और क्या खोजबीन कर रहे हैं तो कनक सिक्ता कनक माने सोना सिक्ता माने बालू अर्थात वहाँ के जो रेत है समझ जाइए कि स्वर्ण के रेत है सोने के रेत है। अभी यहाँ हमारे यहाँ नदी उदी आती है तो नदी में सब उजरका ललका बालू होता है लेकिन वहाँ ललका उजरका बालू नहीं होता है बल्कि वहाँ पे कनक माने सोना सिक्ता माने बालू सोने के बालू होते हैं। अगर यहाँ तो मोरंग बालू और सफेद बालू पर इतना टैक्स लगता है और इतना सब धड़ल्लेबाजी होता है कि लोग लेते हैं तो वहाँ पे पकड़ा जाने के बाद काका भरते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह लोग यहाँ के चले जाए तो पागल हो जाएंगे। कह रहे हैं कि कनक सिक्ता उनका जो सोने का है बालू है और सोने के बालू में यत्र कन्या वहाँ की लड़कियां क्या करती हैं तो कह रहे मुष्टि निक्षेप गूढ़े
अपनी मुट्ठी में मड़ियों को रख करके एक खेल होता है, जो देसी खेल होता है। हम सब पहले छोटे होते हैं, जो छोटे थे तो सब लोग खेले ही होंगे, क्या देसी खेल होता है। और इसमें एक बालक या बालिका जो होती है वो अपने हाथ में कुछ ले करके, अपने औकात की नाज से तो पता ही होता ही, या उल्टा सीधा कुछ मिल जाए ऐसा ही, लेकिन बता रहा है कि वहाँ जो अलकापुरी की जो लड़कियां हैं वो अपने हाथ में मड़ियों को लेती हैं, और मड़ी को लेकर के उजरका ललका बालू में नहीं तोपती हैं, बल्कि वो सोने के बालू में तोपती है। वहाँ की जो बालू है वो सोना है, तो उसी को कह रहे हैं कि कनक सिकता सोने के बालू में मुट्ठी माने मुट्ठी में निक्षेप गुड़े, अर्थात उसको लेकर के छिपाती हैं, और उस बालू में जब छिपा देती हैं तो और एक लड़की छिपा देती है, और जो लड़कियां होती हैं वह क्या करती हैं, तो कह रहे हैं कि अन्वेष्टव्य, और जो होती है उस बालू को हटा हटा कर उसमें खोजती हैं कि कहाँ पे वह मणि छिपाई है। यही बात 2 लाइन में यचमेक से बताया कि संक्रीडन्ते मणि भी, अर्थात वो मणियों के साथ खेलती हैं। अमर प्रतिता, और जो देवता लोग होते हैं देवताओं के द्वारा वह चाहने की, तो वह इच्छा रखते हैं कि इससे हमारी शादी विवाह गन्ना बनना बढ़ जाए। देवताओं के लिए भी वो प्रार्थना है, वो चाहती है, इच्छा रखते, प्रेम करते हैं। अमर प्रतिता देवताओं के द्वारा प्रार्थनीय है। और यत्र कन्या, जहाँ की कन्या ऐसी है तो वह अब कैसे खेल खेलती हैं, संक्रीडन्ते को, तो कह रहे हैं कनक सिकता, सोने के बालू में अपनी मुट्ठी में मड़ियों को रखती हैं और उसको ले जाकर छिपा देती है। और एक लड़की जब छिपा देती है तो और लड़कियां क्या करती हैं, अन्वेष्टव्य, और उसको खोजती हैं। और ऐसे ऐसे खेल जहाँ पे खेला जाए, जहाँ की लड़कियां मड़ियों के साथ सोने के बालू में खेलती मिल जाए, खेलती दिख जाए, तब तुम समझना कि वहाँ अलकापुरी यही है, इतना संपन्नशाली वह नगरी है। आइए अब ऊपर की 2 लाइनों को देखते हैं। तो यहाँ से कहेंगे यत्र माने जहाँ, अर्थात अलकापुरी में मंदाकिन्या सलीला शिशिरे। मंदाकिनी मतलब गंगा नदी को बताया गया है, और गंगा नदी का अलग अलग नाम है, उस कई नामों में उनका यह एक नाम है मंदाकिनिया। वैसे उनको जानवी तन्या कहा जाता है, जानवी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, और गंगा को ही मंदाकिनी कहा जाता है। बताया जाता है कि जो स्वर्ग में बहने वाली नदी होती है उसको मंदाकिनी कहते हैं, जो मृतलोक में बहती है उसको भागीरथी कहते हैं, और जो पाताल लोक में बहती है उसको भोगवती कहते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत से यह उतरी हुई है, काहे कि ऐसे बताया कि कैलाश पर्वत की गोदी में बैठी हुई अलका गंगा के जैसे सफेद दुपट्टे से खिसके हुए प्रेमी और प्रेमिका के जैसे, पूर्व में बताया कि खिसके हुए दुपट्टे वाली अलका तुम देखोगे तो नहीं पहचान पाओगे, अर्थात तुम पहचान जाओगे। तो यह वहां से निकली हुई है केदारनाथ से निकलने के बाद। और वैसे भी हिमालय को सभी देवताओं का वास स्थान बताया गया है। तो जब यह केदारनाथ से निकलती है और केदारनाथ से आने के बाद हिमालय से आती है, केदारनाथ होते हुए समवर्ती गंगा जो होती है उसी को मंदाकिनिया बता दिया गया है कि यह मंदाकिनी नदी है। तो कह रहे हैं कि मंदाकिनी नदी जो है उससे क्या है, तो कह रहे सलील, सलील मतलब होता है जल, और शिशिर मतलब होता है ठंडा, शिशिर माने ठंडा। तो ठंडे जल से क्या हवा उठती है, और जो हवा उठती है उसके द्वारा क्या है, यह सेव्यमाना, जहाँ की लड़कियां जो कन्याएं हैं वह मंदाकिनी नदी के हवाओं, और हवा कैसी है तो सलील शिशिरे, ठंडे वायु के द्वारा सेव्यमान है, अर्थात पालित है, पालित हो जाएगा, पालित है ऐसी लड़कियां। से भी बताया जाता है कि गंगा नदी सभी पापों को हरने वाली होती है, पतित पावनी गंगा को कहा जाता है। अब गंगा के तट पर से जब उसकी हवा उड़ती है कितनी शुद्ध हवा होंगी, और उन हवाओं के अर्थात वातावरण से आदमी का स्वभाव विचार सब कुछ निर्भर होता है, स्वभाव भी विचार भी रहन सहन सब उसके पर्यावरण से ही निर्भर होता है। तो यहाँ कवि जी बता रहे हैं कि जब गंगा नदी की जो शिथिल जो मध्यम और खूब ठंडी हवाएं से क्या है वहाँ की लड़कियां पालित हैं। तो कह रहे हैं कि मारुधि सेव्यमान, अर्थात ऐसी हवा जो ठंडी हवा चलती है, जो शीतल पवन है, उन शीतल पवनों के द्वारा। अब कैसी शीतल है तो मंदाकिनी नदी अर्थात गंगा नदी के जल से शीतल है, और जल से शीतल उस वायु के द्वारा सेव्यमान है, अर्थात पाली जाती हैं, या पालती हुई या सेवा करने वाली है या सेवन करने वाली हो जाएगा, कोई ऐसी हवाओं को सेवन करती हैं। फिर नीचे का है कि मंदाराणाम अनुटटरुहा छाया वारितोस्र। अब कहेंगे जहाँ की कन्याओं को मंदाराणाम
अनुतट रुहाम अर्थात जो मंदाकिनी नदी है उस नदी को बता रहे हैं कि उनके किनारों पर अनुतट रुहा, अनुतट मतलब उसके किनारों पर रुहाम माने उत्पन्न हुए मंदार वृक्ष की छाया। हाँ, छाया मंदार वृक्ष, मंदार वृक्ष जो होता है वह देव योनि में गिना है, देव वृक्षों में उसका होता है। जो 5 वृक्ष होते हैं उसमें से मंदार भी एक वृक्ष होता है, जैसे कल्प वृक्ष का वर्णन किया गया है। हरिचंदनम अर्थात उत्तरामचरित में भगवान का वर्णन करते हुए वो भगवती जी बताए कि जैसे लग रहा है कि मेरे हृदय पे कोई हरिचंदन का लेप लगा दिया हो, ऐसे मेरी मूर्छा छूट गई है। तो यह सब जो होते हैं वह पंच में आते हैं। अच्छा, पंच जो पेड़ होते हैं उसमें आते हैं, अर्थात 5 देव वृक्षों में इनका नाम आता है, चाहे कल्प वृक्ष हो, हरिचंदन हो, देवदारू हो या पारिजात हो। और उसी में से एक वृक्ष आता है, कौन सा? मंदाराणाम अर्थात मदार का वृक्ष। जो मदार का वृक्ष है तो उसी को कहेंगे तट रुहाम, अर्थात जो किनारे पर रुहाम माने उत्पन्न हुए हैं, जिसके जो कौन सी नदी है तो किनारे किनारे पर मंदाकिनी है, मंदाकिनी के किनारों पर यह उत्पन्न हुए हैं कौन? मदार के वृक्ष। और मदार के वृक्ष कैसे हैं तो वारी तोषणा है। वारी तोषणा मतलब बता रहे हैं कि वहां पर की जो धूप है, सूर्य की जो धूप है, उसके जो मदार के वृक्ष हैं उनकी छाया जो पड़ती है तो उस पर नीचे की छाया ठंडी होती है, ऊपर से वह सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जाने देते हैं, अर्थात वारी तोषणा होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं। सूर्य के प्रकाश को रोकने वाले ऐसे वृक्ष होते हैं और वहाँ की छाया जो होती है मंदार वृक्ष के कारण बहुत ही ठंडी होती है। और यहाँ पे देखा जाए वारी तोषणा, तो वारी तोषणा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होता है कि रोक दिया गया है छाया, यानी सूर्य के किरण को रोक करके छाया उपलब्ध करा दिया गया है मंदाराम वृक्ष, यानी मदार वृक्षों के जो है वहां पे उनका छाया उत्पन्न करा दिया। उसमें छाया में वो पली बढ़ी वहाँ की लड़कियां होती हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि मंदाकिन्या सलीला शिरी सलीला शिशिरे सेव्यमाना मरोद्भि मंदाराणम अनुटटरुहा छाया तो कह रहे हैं यत्र मन अलकापुरी का, यत्र मन किसको हम समझेंगे? अलकापुरी में मंदाकिनिया अर्थात गंगा नदी की हवा, मारुदी माने हवा, जो सलिल शिशिरे अर्थात ठंडे जल के द्वारा सेव्यमान सेवित की गई है। और नीचे कह रहे हैं कि मंदाराणाम अनुटटरुहाम छाया वारी तोषण अर्थात मदार वृक्ष किनारे किनारे उसके उत्पन्न मदार वृक्षों के द्वारा और उसकी छाया में जो पालित कन्याएं हैं, कह रहे यत्र कन्या, जहाँ की कन्याएं, तो कह रहे वारी तोषणा छाया अर्थात उसकी छाया में क्या हुई है? वह पालित हुई है, यानी पलती बढ़ती है। किसकी? तो मंदार वृक्ष के। और मंदार वृक्ष क्या करता है? वह रोकता है, सूर्य के प्रकाश को रोक कर उनको छाया देता है। और आगे बताए कि अमर प्रथिता, अमर प्रथिता, अमर माने देवताओं और प्रथिता माने चाहने, जहाँ देवता लोग, जहाँ की लड़कियों को क्या करते हैं? देवताओं के द्वारा चाहे जाने वाली होती है। देवता भी प्रसन्न करते हैं, यहाँ पे शादी विवाह करना चाहते हैं तो जहाँ की लड़कियों को देवताएं भी प्रसन्न करते हैं। और कह रहे हैं कि यत्र कन्या है, और जहाँ की लड़कियां कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गुड़े अर्थात सोने के बालू में मुट्ठी में लिए हुए मड़ियों को निक्षेप गुड़े अर्थात उसको गाड़ती है, निक्षेप माने नीचे गाड़ देती हैं। और जब निक्षेप गुड़े कर देती हैं और उसके बाद निक्षेप गुड़ में देखा जाए तो यहाँ पे निक्षेप नी उपसर्ग हो जाएगा, और नी उपसर्ग पूर्व धातु की बात करें तो यहाँ पे छिप धातु होगी, और छिप धातु के साथ घय प्रत्यय लगता है, और घय प्रत्यय लगकर बना है निक्षेप। और बूढ़े में देखा जाए तो यहाँ पे बूह धातु हो जाएगी, बूह धातु के साथ कट प्रत्यय होगा। तो कह रहे हैं कि निक्षेप बूढ़े अर्थात तो क्या करते हैं? गाड़ देती, मुट्ठी माने मुट्ठी, मुट्ठी में लेती है मड़ी और उसमें गाड़ देती है। जब उसमें गाड़ देती है तो अन्वेष्टव्य, कह रहे हैं कि अन्वेष्टव्य, और अन्वेष्टव्य में देखा जाए तो यहाँ पे अनु उपसर्ग हो जाएगा। अगर धातु की बात करें तो इस धातु है और इस धातु के साथ
तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है और यह तृतीया बहुवचन में है। तो कहना कि और जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं? अन्वेष्टव्य, उसको खोजती हैं। एक तो गाड़ देती हैं और उसको खोजती हैं, दूसरे जो लड़कियां हैं एकत्रित होकर उसको खोज लेती हैं, और जब उसको खोजती हैं तो उसी को कहा जाता है गुप्त मणि या गूढ़ मणि नाम से यह एक खेल है। और यह खेल अगर खेलती हुई जहां तुम्हें दिखेगी तब समझ जाना कि यही अलकापुरी है। तो कह रहा कि यत्र कन्या, जहाँ की कन्या ऐसा कनक सिकता, सोने के बालू में अपनी मुट्ठी में मड़ियों को लेकर छिपाएं और अब जो लड़कियां हैं उसको ढूंढे ऐसे खेल। देखिए यहाँ पे कह रहा संक्रीडंते, अर्थात ऐसे खेल खेलने वाली। तो संक्रीडंते में देखें तो सम उपसर्ग हो जाएगा, क्रीड धातु हो जाएगी और क्रीड धातु में यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में की क्रिया लगी है संक्रीडन्ते, अर्थात खेलती हुई। अब जहाँ की लड़कियां अगर ऐसे मड़ियों के साथ खेलती हुई दिख जाएंगी तब समझना गुरु की वह अलकापुरी है। अमर प्रथिता में देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग होता है और प्र उपसर्ग के साथ यहाँ पे अर्थ धातु है और अर्थ धातु में ऋच प्रत्यय है और ऋच प्रत्यय के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय लगा है, शब्द बना है प्राधिता। तो मणि भी अमर प्रतिभा, मड़ियों के साथ संक्रीडन्ते, मड़ियों के साथ वह खेलती है। कहाँ? कनक सिकता, सोने के बालू में लुका छिपी का खेल वह खेलती है। कहाँ? यत्र कन्या, जहाँ की लड़कियां। और उसके बाद अमर प्रतिथा, और जहाँ की लड़कियों की इच्छा यानी चाह रखते हैं। कौन रखते हैं? तो देवता लोग भी जहाँ की लड़कियों की चाह रखते हैं। वारी तोषणा में कहा है अर्थात सूर्य के प्रकाश को रोका जाए तो यहाँ पे ब्रिय धातु है, ब्रिय धातु के साथ यहाँ पे ऋच प्रत्यय है और ऋच के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ देखें तो कह रहे हैं कि यत्र मने जहाँ कन्या, जहाँ के लड़कियां मंदाकिनियां अर्थात गंगा के जो ठंडे जलों के द्वारा उत्पन्न वायु के द्वारा सेव्यमान है, जो पाली गई है। और सेव्यमान में देखें तो यहाँ पे धातु सेव हो जाएगी, सेव धातु है और सेव धातु के साथ यहाँ पे अक प्रत्यय है और अक प्रत्यय के साथ यहाँ पे मुख और मुख के बाद सानच प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? अक मुख के बाद सानच प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है सेव्य मान। तो कह रहे हैं कि मंदाकिनियां सलिल शिशिरे, अर्थात गंगा नदी की जो वायु है, मरुधि माने जो वायु वह कैसी है? जल के समान, शीतल जल के समान उस हवा के द्वारा सेव्यमान पालित है। और मंदार वृक्ष जो उनके किनारे पर उगे हुए हैं उनकी छाया के द्वारा वह पालित है। और कह रहे यत्र मैंने जहाँ की कन्या कनक सिकता, अगर सोने के बालू में अपने मुट्ठी में लेकर के मणि भी माने मणि को छिपाए और दूसरी सखियां जो है वो खोजती हैं, अर्थात वो ऐसा खेल संक्रीडन्ते माने ऐसा खेल खेलती हैं। और अमर प्रतिता, और जो देवताओं के द्वारा चाहित गई हैं, देवताओं के द्वारा जो प्रसन्न की जाती हैं ऐसी लड़कियां, अर्थात कहाँ हैं? यह अलकापुरी में है। जब तुम वहां जाओगे तो समझ जाना कि बस वही अलकापुरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट हमेशा देखता हूं, रिप्लाई भी देता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।